वीडियो में हम आपको आगरा का एक दिन का ट्रिप देने वाले हैं। तो इसमें आप आगरा ताजमहल के इर्द गिर्द जितने भी स्थल हैं वहाँ पे आप घूम सकते हैं। मैं आपको टिकट प्राइस से लेके आगरा ताजमहल से दूरी कितनी है उन जगहों की ये भी बताने वाला हूँ, और कौन कौन सी जगह हैं जिन्हें आपको एक दिन में कवर कर सकते हो। ठीक है, जिसमें हम आपको ताजमहल, आगरा फोर्ट और आपका इस्मत उद दौला टॉम, देन आपका हो गया क्या बोलते हैं ताज व्यू पॉइंट हो गया, उसके बाद आपका सेल्फी पॉइंट हो गया और हो गया आपका, हाँ यही 5 चीज़ें होने वाली हैं। तो मैं आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 बताने वाला हूँ और उसकी ना कॉस्ट भी हर एक की बता दूँ कितना प्राइस आने वाला है। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नहीं आता कि वहाँ पहुँचना कैसे है, तो वहाँ आप ट्रेन से कहीं से भी हो आप ना, ट्रेन वहाँ तक जाती है आगरा तक, आप जा सकते हो। ठीक है, और कॉस्ट आपका 2 से लेके 500 तक पड़ेगा स्लीपर कोच का, और बाकी आप अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग AC फर्स्ट सेकंड थर्ड जिससे भी जाना चाहते हो जा सकते हो। ठीक है, जितनी जल्दी हो आप आगरा शहर पहुँचिए। अगर आप मान लो सुबह या दोपहर को निकलते हो तो रात तक पहुँचोगे, तो उस दिन आप कुछ मत करना, क्योंकि वहाँ शाम 5 बजे के बाद सभी चीज़ें बंद हो जाती हैं जहाँ भी आप जाना चाहते हो। तो ठीक है, तो सबसे पहले आप ये काम करो, आप अपना होटल वगैरह सिलेक्ट कर लो, और होटल का जो प्राइस होगा ना, हॉस्टल अगर आप सोलो हो तो हॉस्टल लेना। ठीक है, अगर आपको थोड़ा कंफर्ट वगैरह चाहिए, अगर आप सिंगल पर्सन ही हो तब आप ये होटल वगैरह ले सकते हो। तो मैंने जो लिया था वो था ताज ट्रेडिशनल, और जो लगभग क्या बोलते हैं ताजमहल से 2 किलोमीटर दूरी पर था, तो ये मैंने चेंज कर दिया था बाद में। ठीक है, पर मैंने बोला चलो सो जाते हैं यहीं पे, सोने के बाद मैं थोड़ा आगे जाके 1 किलोमीटर ही है इससे, तो वहाँ पे मैंने ले लिया। तो और ये इसकी कॉस्ट पड़ी थी मुझे 250 तक। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पहुँचते हुए मुझे हो गए थे लगभग 4:30 या 5 बज गए थे, तो आज का दिन तो मैं कहीं जा नहीं सकता था, तो मैंने आगरा शहर को इर्द गिर्द ही घूमते रहा। तो जैसे आपको पता ही होगा, जिस दिन मैं पहुंचा था उस दिन आपका क्या कहते हैं कुछ महोत्सव वगैरह था, वहाँ भी मैंने अटेंड किया। तो रात का कुछ सीन यहाँ पे ऐसा था, देख सकते हो आप, ताज महोत्सव था तो काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग वगैरह की गई थी। तो और यहाँ घूमने के बाद फिर मैं अपने होटल वापस चले गया सोने। फिर मैं अगली सुबह आता हूँ, और अगली सुबह हम जाना होता है हमें ताजमहल। तो इसकी टिकट की प्राइस है 45 रुपीज़। ठीक है, जिसकी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टिकट आप ले सकते हो। तो यहाँ आने का जो सबसे अच्छा समय है वो सनराइज़ और सनसेट होगा, क्योंकि ना जब इस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं ना तो बहुत ही अद्भुत दिखता है ये। और सबसे अच्छी बात यहाँ ये है कि आप फोटोग्राफी, अगर फोटोजेनिक वगैरह आप हो तो काफ़ी आपके लिए अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपको पता ही है 1 ऑफ द 7 वंडर में से एक है। तो कोई क्वेश्चन तो आता ही नहीं है कि क्वेश्चन क्या बोलते हैं यहाँ पे अच्छी फ़ोटोज़ वगैरह नहीं आएगी। और ट्राई करना कि जितना समय हो सके और जितना जल्दी आओ ना, सुबह लगभग आई थिंक सूर्य उदय के बाद यह खुल जाता है, तो 5:30 से लेके आप लगभग 2 घंटे यहाँ पे बिता सकते हो। ठीक है, और काफ़ी अच्छा भी है, और काफ़ी मतलब कि यहाँ पे एक आपका ताज म्यूज़ियम भी है, वहाँ भी आप घूम सकते हो, और इसके इर्द गिर्द भी आप घूम सकते हो, बैठ सकते हो। काफ़ी अच्छा नज़ारा होता है, और ट्राई करना कि बिल्कुल धूप में ना हो, आप आओ बिल्कुल सुबह, जैसे मैंने बताया 5:30 से 7:30 यार्ड के बीच, और शाम को 4 बजे के बाद, ताकि आप इजीली एक्सप्लोर कर सको। ठीक है, तो इसके बाद हम चल पड़े थे अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। तो नेक्स्ट लोकेशन आपकी होने वाली थी यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर, जो होने वाली थी इस्मत उद दौला टॉम, और इसको भी हमने सुबह ही जाना ही सिलेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे सुबह जाना ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ भी है ना कि इसे कहते हैं मिनी ताजमहल। तो अगर आपको आगे आप इस वीडियो में भी देखोगे काफ़ी अच्छा नज़ारा है। और जब मैं पहुँचा तो जैसे मैंने आपको पहले बताया लगभग 8 बजे हम ताजमहल से निकल गए, और आधे घंटे में मैं यहाँ पहुँच गया था। तो यहाँ पे भी मैं शेयर में ही आया था, तो लगभग मेरे 20 से 25 रुपये लगे थे। ठीक है, पहले आपको आगरा से क्या बोलते हैं ताजमहल से निकल के आगरा फोर्ट तक पहुँचना पड़ेगा, बिजली घर जिसे कहते हैं 20 रुपये लगते हैं, और यहाँ तक पहुँचने के आपके लगते हैं 10 रुपये। ठीक है, तो यहाँ भी आप एक्सप्लोर करिए, और जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, सुबह सुबह जो जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है उसी तरह आप भी वो करिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे घूमते हो ना तो आपके लिए भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एक्सप्लोर करना बिल्कुल खाली होता है, आप इंजॉय कर सकते हो, पिक्चर वगैरह क्लिक कर सकते हो, वीडियो शूट कर सकते हो, सभी चीज़ें आसानी से कर लोगे, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे आपको भीड़ देखने को मिलती है। चाहे हम ताजमहल की बात करें, चाहे हम
किसी भी मोमेंटम की बात करें जो भी आगरा में है, सुबह अगर आप जाते हो तो आपको काफ़ी खाली देखने को मिलता है, ठीक है। और हमने इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया, अंदर से बाहर से जितने भी एंगल हो सकते थे सभी एंगल से हमने आपके लिए एक्सप्लोर करके आपके लिए वीडियो शूट की है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है, आप भी इंजॉय करिए। नहीं आएगा जो हम आनंद लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ 1 घंटा हो चुका है, हम आए थे लगभग 1 घंटा नहीं 40 से 45 मिनट हो गए, और अब भीड़ आनी आपको पता लगेगा कि आज संडे है। अभी आपको लग रहा कोई नहीं है, क्योंकि है ही नहीं कोई। मैं था और एक और बंदा था जो सिर्फ पिक्चर वगैरह क्लिक करने आया था, ठीक है। तो ये देख सकते हो बहुत ही मतलब खूबसूरत है ये। आपको ताजमहल अगर आप नहीं विजिट कर पाए ना, यहाँ तो मस्त करना है। देख सकते हो, देख रहे हो जब सूरज किरणें पड़ रही कितना अच्छा लग रहा है। और ये भी देखो, मैं थोड़ा इसे वाइड एंगल करता हूँ, ये देखो बिल्कुल लिटरली मैं आपको उधर से दिखाऊंगा तब पहले। तो ये है आपको सूरज की किरणें जब पड़ती हैं तब फटाफट, क्योंकि सूरज धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। ये देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है। मैं आपको थोड़ा ना ये लाइट अप डाउन करके दिखाता हूँ, कितनी सूरज की अच्छी जब किरणें पड़े तब देखो कितना लग रहा है। बाकी सब अंधेरा है और यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल सा व्यू है। और मैं अब इसको उजाला करके दिखाता हूँ। तो यार आना मस्त, देख सकते हो आपके सामने गेट, एक वो वाला, एक वो वाला, और एक तो ये है। हम थोड़े लकी रह गए, क्योंकि यहाँ तक ना किसी भी प्रकार का टेम्पो नहीं आता है। तो आपने इससे पहले देखा ही, मैं बाइक से पहले वो लिया था लिफ्ट, उस वक्त मैंने 2 बाइकें चेंज की, तब मैं यहाँ आया हूँ। वो आई थिंक क्या बोलते हैं, दौलत से लेके इतमत उद दौलत जो टोम्ब है वहाँ से लेके ये डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर, और यहाँ तक के लोग आपको 50 से 100 रुपये कॉस्ट करेंगे। तो मैंने बोला चलिए, इंसानियत को पता। ये हमारी 3rd लोकेशन है, तो ये भी ज़्यादा दूरी पर नहीं है। ये ताजमहल से लगभग, जैसे कहते हैं तोम से लगभग 2 किलोमीटर दूर है, और ताजमहल से आपका ये 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है। क्योंकि ये घूम के, वैसे तो आपको दिख रहा होगा 500-600 मीटर की दूरी, बट इन्हें पूरा घूम के आना पड़ता है ना, इसलिए आपको 6 से 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। तो इसका भी मतलब कि अगर आप तोम से, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, तोम से आते हो तो आपको 20 रुपये, या आप पैदल भी आ सकते हो, ज़्यादा दूर है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, फोटो वगैरह आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद हमारी 3rd लोकेशन होने वाली थी मेहताब बाग, और ये क्या बोलते हैं ताज व्यू पॉइंट से लगभग साथ में ही है। जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा जब मैं आ रहा था, तो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ताज व्यू पॉइंट के ही थी, ठीक है। तो यहाँ भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। पर जिस दिन मैं गया था ना, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा था, फूल वगैरह क्या बोलते लगाए जा रहे थे। वैसे देखने में बहुत ही अच्छा है। अभी आप एक व्यू देखोगे, वहाँ से आपको कितना अच्छा नज़ारा दिखेगा ताज का ना, वो देखने लायक होता है। यहाँ से देख सकते हो, ये जो ना इर्द गिर्द पेड़ हैं, और बीच में बिल्कुल सेंटर में आपको ताजमहल देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो पिक्चर्स आपकी आएंगी ना सुबह के टाइम, बिल्कुल अद्भुत ही होने वाली हैं। तो यहाँ भी आप सुबह या शाम को या यानी कि सनराइज़ या सनसेट के टाइम, ठीक है। मेहताब बाग से कुछ इस तरह का व्यू आता है ताजमहल का, और ये आपने देख ही लिया। और ये हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। धूप बढ़ रही है तो मुझे लगता है चलना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, यहाँ सुबह 6 से 8 ही आइएगा, उसके बाद आओगे तो कड़ी धूप का सामना करना पड़ेगा। चाहे पेड़ पौधे हैं, पर गर्मी अब यहाँ पर बढ़ चुकी है। अभी फरवरी 26 है, आप सोच लो आगे आप आते हो तो क्या होगा। हम निकल पड़े थे अपनी नेक्स्ट लोकेशन जो होने वाली थी आगरा फोर्ट। और ये मैं बता दूं, अब ताजमहल से लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और आपको 15 से 20 रुपये लगते हैं अगर आप शेयर में आते हो। अगर आप खुद की बुक वगैरह करके आते हो 200 से 150 के बीच लग सकता है। तो आगरा फोर्ट को आपको घूमने के लिए सुबह आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप दोपहर को आते हो तो यहाँ पर बहुत धूप लगने वाली है, और गर्मी के समय आपको पता लगेगा कि धूप किसे कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर घूमने वाली बहुत सारी जगह हैं आगरा फोर्ट के अंदर। दीवाने खास, दीवाने आम, देन आपका मीना मस्जिद हो गया, शीश महल हो गया, खास महल हो गया, बहुत सारी जगह हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से एक्सप्लोर करना इसे। और यहाँ पे कम से कम 2-3 घंटे आपके ईजिली लगने वाले हैं। जितना बड़ा है ये और जितनी जगहें हैं आगरा किला के अंदर देखने लायक, उसके लिए आपको समय यहाँ पे व्यतीत करना पड़ेगा। आप जल्दी जल्दी नहीं घूम सकते यहाँ पे, ठीक है, अगर आप अच्छे से घूमना चाहते हो तो।
ठीक है। तो यहाँ ट्राई करना, जैसे हमने आपको पहले बोला, तो जैसे हम यहाँ पहुँचे थे तो दोपहर होने वाली थी, मतलब कि 10 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे। हमारी 4th लोकेशन थी, आज की 5th लोकेशन थी, ठीक है। ताजमहल, देन आपका तोम, देन हमारा उसके बाद क्या बोलते हैं ताज व्यू पॉइंट, उसके बाद हमारा मेहताब बाग, अब हम आ चुके हैं आगरा फोर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया, धूप से बचने के लिए आपको 10 से 11 के बीच आना है, और मुझे यहाँ पर लगभग 4 से 5 घंटे आई थिंक मिनिमम लग ही गए थे, क्योंकि मैंने पूरा आसानी से घूमा था, ठीक है। तो इसके बाद हम निकल पड़ते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन, मतलब कि हम ताजमहल की तरफ आते हैं, जहाँ पे हमें आना होता है सेल्फी पॉइंट, ठीक है। ये है आगरा का सेल्फी पॉइंट, जो ताजमहल के बिल्कुल पास में ही है, ठीक है। और ये मैं वापस इसलिए आ गया क्योंकि मुझे इसके बाद जाना था फतेहपुर सीकरी, पर जाने में वहाँ लगभग 1.5 से 2 घंटे लग जाते जहाँ पर मैं था। तो मैंने बोला चलो हम उसको अगले दिन ही कवर करेंगे। तो ये 1 डे ट्रिप में हम आगरा फतेहपुर सीकरी हम कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको सेल्फी वगैरह पॉइंट वगैरह देखना है तो यहाँ आ सकते हो। ताजमहल से लगभग ये आई थिंक 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा। जैसे कि अगर आप चाहते हो तो वापस ताजमहल से जैसे निकल के आते हो तो सीधे यहाँ भी आ सकते हो, अगर और कहीं जाना चाहते हो तो और कहीं भी जा सकते हो। तो यहाँ भी आप पिक्चर वगैरह क्लिक कर सकते हो, जैसे आप देख रहे हो काफ़ी लोग क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो आप भी ट्राई करना। अगर आप फोटोजेनिक हो तो आपको ये जगह बहुत ही पसंद आने वाली है। और ये पहले बता दूँ इसकी कॉस्ट थी, क्योंकि यहाँ पे G20 समिट भी हो रहा था पूरी इंडिया में, तो यहाँ भी उसका वो की इनॉग्रेशन वगैरह सब कुछ चल रही थी, तैयारियां वगैरह, तो यहाँ इसके लिए इसको कॉस्ट वगैरह आपको देना पड़ रहा था, ठीक है। तो इसके बाद हम निकल पड़ते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन, जो होने वाली थी हमारी आज की लास्ट लोकेशन, जो होने वाली थी राम बाग। तो राम बाग ना क्या बोलते हैं आपका इतमत दौला के पास ही है, लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। तो अगर आप वैसे भी जा सकते हो और वैसे भी जा सकते हो, बट मैंने थोड़ा सा आगे पीछे सिलेक्ट किया, बाकी आपके ऊपर है, क्योंकि 500 मीटर की दूरी पर ही है तो आप घूम लेना अगर आप। तो मैंने सोचा इसका हम सनसेट देखेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे शाम को आए। लगभग हो गए, मतलब बंद ही होने वाला था, 5:30 हो रहे थे। जैसे मैंने आपको बताई कि आगरा में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें 5 बजे के बाद बंद ही हो जाती, मतलब एंट्री नहीं होती है। तो अगर आपको घूमना है तो ट्राई करना कि आप 5 बजे से पहले एंट्री कर ले कहीं, पूरे आगरा में कहीं भी आप जाते हो, तो चाहे वो ताजमहल हो, आगरा फोर्ट हो, चाहे राम बाग हो, मेहताब बाग हो, चाहे ताज व्यू पॉइंट हो, चाहे कोई भी हो, आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और जैसे वो देख पा रहे हो, वो जो शायद ही दिख रहा होगा आपको, ताजमहल यहाँ से आपको दिखता है, ठीक है। और ये आपका क्या बोलते हैं ताज व्यू पॉइंट के नज़दीक है, ये भी तो दिखता है, बट थोड़ा थोड़ा ब्लर है इसलिए, ठीक है। तो इसके बाद हम और यहाँ पे भी आप थोड़ा समय व्यतीत कर सकते हैं। इसीलिए बाग कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पेड़ और काफ़ी हरियाली है। कोई ऐसी जगह आपको दिखेगी नहीं पूरे इस पार्क में या बाग में जहाँ पर ऐसे मतलब कि ऐसी मिट्टी वगैरह हो, हर जगह हरियाली दिखेगी। सबसे अच्छी बात इस बात की यही है। 20 रुपये लगे, 20 रुपये वसूल हो गए, क्योंकि इतनी हरियाली एक जगह पे आपको देखने को नहीं मिलती है। क्योंकि मैं ताजमहल में भी था, इतनी नहीं थी, फिर आगरा फोर्ट में भी और फतेहपुर सीकरी में भी, पर यहाँ पर है। तो इसका नाम और इसकी क्या बोलते हैं अपीयरेंस दोनों मैच कर रही है ना, तो यहाँ पर फूल उगते हुए। चलिए फिर अब चलते हैं, देख जा रहे हैं आगरा फोर्ट से अपने होटल की तरफ, और लगभग बज चुके हैं 6:30, और अब मैं अपने होटल से निकला था 5:30, लगभग 13 घंटे हो चुके हैं, देख सकते हो आप। चलो फिर फटाफट चलते हैं अपने होटल में, आराम करेंगे।